पिछले एपिसोड में आपने देखा दासपुर गांव में कलुआ नाम के एक किसान को एक भयानक लड़की आकर मार देती है। अगले दिन कलुआ की लाश गांव वालों को उसके खेत में मिलती है। अब आगे यह सुनकर मुखिया बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की रहस्यमयी हत्याएं और भी हो सकती है। सभी गांव वालों को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जहां तक मैं कलुआ को जानता हूं तो कलुआ धर्म कर्म में बहुत कम विश्वास रखता था। शायद इसी वजह से इसका अंत हुआ। इतना बोलकर साधु सभी गांव वालों की ओर देखकर बोले, आज के बाद तुम सभी गांव वाले अपने खेतों में दोपहर में ही काम करके अपने अपने घर चले जाना। याद रखना, शाम तक अगर कोई भी अपने खेत में काम करेगा तो वो अपनी मौत को दावत देगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए जंगल में एक यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं। तब तक तुम गांव वालों को सचेत करते रहना और खुद भी सचेत रहना। इतना बोलकर साधु कलुआ की लाश को बहुत गौर से देखते हुए बोले, कलुआ की लाश बता रही है इसे किसी चुड़ैल, पिशाच या भूत ने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? इसी बात का तो पता लगाना है। ये जो भी है सबसे अलग है। आधी रात का समय था। विमला ताई अपने घर के अंदर रजाई में दुबकी हुई छत को घोर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार गौरी का चेहरा आ जा रहा था। विमला ताई बेचैनी से अपनी चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी कि तभी उसके कानों में किसी लड़की की हंसने की आवाज टकराई। विमला ताई बुरी तरह से चौंक पड़ी और इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। विमला ताई दोबारा लेट गई, मगर जैसे ही उसकी नजर दीवार की छत पर पड़ी तो उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। दीवार पर एक वही भयानक लड़की जिसने कलुआ को मौत के घाट उतारा था, विमला ताई की दीवार की छत पर किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। विमला ताई के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी वह भयानक लड़की बिजली की रफ्तार से विमला ताई के ऊपर गिर गई और अपने लंबे और पहने नाखून विमला ताई की गर्दन में गड़ा दिए। विमला ताई को चीखने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में विमला ताई फड़फड़ाते हुए मौत की आगोश में समा गई। अगले ही पल वो भयानक लड़की दोबारा छत पर चिपक गई और गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों को विमला ताई की लाश उसके घर पर मिली। लाश को देखकर सभी गांव वाले खौफजदा हो गए, क्योंकि विमला ताई का शरीर सूख के कांटा हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर की खून किसी ने एक एक बूंद निचोड़ ली हो। विमला ताई गांव के सबसे सम्मानित महिला थी। विमला ताई के परिवार में कोई नहीं था। सारे गांव वाले मिलकर विमला ताई की अर्थी को शमशान घाट ले गए। एक व्यक्ति जिसका नाम जगमोहन था, विमला ताई जगमोहन को अपने बेटे की तरह मानती थी। चिता को अग्नि देने ही वाला था कि तभी वहां पर उसके इलाके का एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम एडवर्ड था, घोड़े पर टहलता हुआ आ पहुंचा और आदेशात्मक लहजे में जगमोहन की ओर देखकर बोला, रुक जाओ, हमें पता चला है कि इस गांव में एक औरत घर पर मरी हुई पाई गई है। इतना बोलकर एडवर्ड घोड़े से उतरकर जगमोहन के करीब आ गया। जगमोहन उसकी ओर देखकर बोला, जी सरकार, आपने सही सुना, उनका नाम विमला ताई था। जगमोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उस अंग्रेज अफसर ने जगमोहन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें सबसे पहले यह सूचना अंग्रेज अफसर को देनी चाहिए थी। हमें पता चला है कि उस औरत की बड़े ही मिस्टीरियस अंदाज में हत्या हुई है। मैं उसकी लाश को देखना चाहता हूँ। इतना बोलकर अंग्रेज चिता में लेटी हुई विमला ताई के करीब चला गया। उसने जैसे ही विमला ताई की लाश को देखा, वो बुरी तरह से डरते हुए 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, ओह माय गॉड, इस तरह की डेड बॉडी तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ये लाश तुम गांव वालों को सौंपी जाएगी। गांव वालों ने बड़े ही डरे हुए अंदाज में इस बात का विरोध करने की कोशिश की, मगर एडवर्ड के सामने किसी की भी नहीं चल पाई। कुछ ही देर में अंग्रेज सिपाही आकर विमला की लाश को वहां से लेकर एक अस्पताल में चले गए।
उनके साथ एडवर्ड भी था। एडवर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर की ओर देखकर बोला, डॉक्टर, पहले तो मुझे लगा था कि यह कोई सामान्य हत्या होगी, लेकिन डेड बॉडी देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। कल सुबह तक मुझे इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे ऑफिस में चाहिए। इतना बोलकर एडवर्ड वहां से चला गया। रात तक कथारी गांव का मौसम बुरी तरह से खराब हो गया। ठंड के साथ साथ तेज बारिश होने लगी। फादर कथारी गांव के सुनसान इलाके में बने हुए चर्च के मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। अचानक तेज आवाज के साथ भयंकर बिजली चमकी। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि फादर का दिल कांप कर रह गया। फादर तेज कदमों से चर्च के अंदर चले गए और चर्च के अंदर टहलने लगे। फादर लगातार टहलते हुए प्रे कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवा का झोंका चर्च के अंदर टकराया और एक काला साया फादर से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फादर उस काले साये को देखकर बुरी तरह से चौंक गए। अचानक चर्च के अंदर की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। फादर चीखते हुए बोले, कौन हो तुम? कौन हो? मगर अगले ही पल वो काला साया बिजली की रफ्तार से फादर के नजदीक आ गया। अंधेरे में उसकी नीली चमकती हुई आंखों को देखकर फादर का दिल कांप उठा। फादर कांपती हुई आवाज में दोबारा बोले, कौन हो तुम? कौन हो? तभी फादर के कानों में एक लड़की की गुर्राहट भरी आवाज टकराई। वही जिससे बचने के लिए तुम दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हो, मगर शायद तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है फादर। देखो, मैं चर्च के अंदर तक चली आई, वो भी तुम्हारे सामने। तुम जो कोई भी हो, मुझसे क्या चाहती हो? अचानक चर्च की मोमबत्तियां जल उठी और फादर के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी, जो अपनी नीली आंखों से फादर को घूरे जा रही थी। सुंदर लड़की उस चर्च में लगे हुए एक क्रॉस को देखती हुई बोली, अगर मैं तुम्हें उस क्रॉस में उल्टा लटका दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? फादर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया। वो तेज रफ्तार से फादर के पीछे कब आ गई, फादर को पता ही नहीं चला। उस भयानक लड़की ने अपने लंबे और पहने दांत फादर की गर्दन में गड़ा दिए। फादर की एक दिल दहला देने वाली चीख चर्च में गूंज गई। फादर के मरते ही अचानक वो भयंकर लड़की ठहाके मारकर हंसने लगी। तभी चर्च के अंदर जोर से बिजली चमककर गायब हो गई और वो भयानक लड़की भी उस चमकती हुई बिजली के साथ गायब हो गई। अगले दिन फादर की लाश चर्च में लगे हुए क्रॉस पर उल्टी लटकी हुई मिली। फादर की लाश पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। फादर की लाश को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर गए। कुछ ही देर में वहां पर अंग्रेज अफसर की भीड़ लग गई। एडवर्ड अपने ऑफिस में विमला ताई की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक अंग्रेज सिपाही वहां पर आकर एडवर्ड से बोला, सर, कुछ देर पहले हमें सूचना मिली है कि कथारी गांव के चर्च में वहां के फादर की लाश चर्च के अंदर लगे हुए क्रॉस में उल्टी लटकी हुई मिली है। फादर की लाश पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है और उनकी लाश पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही है। यह सुनकर एडवर्ड बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी वहां पर हॉस्पिटल का डॉक्टर आ गया, जिसके हाथ में एक फाइल थी। डॉक्टर एडवर्ड को फाइल पकड़ाते हुए बोला, मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी। उस हिंदुस्तानी औरत की बॉडी के शरीर से खून की एक एक बूंद गायब है, मानो कि उसके अंदर खून था ही नहीं। और उस इंडियन लेडी की बॉडी की गर्दन पर 2 बड़े बड़े सुराख मिले हैं। वैसे मैं इन बातों पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मृतक की लाश को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह से हत्या कोई इंसान या जानवर नहीं कर सकता। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया।
एडवर्ड तुरंत उस अंग्रेज सिपाही की ओर देखकर बोला, अभी और इसी वक्त हमारे सबसे होनहार अफसर चार्ल्स को कांटेक्ट करो। उसे कहना कि मैं उसे इमीडिएटली मिलना चाहता हूं। शाम के समय चार्ल्स नाम का एक अफसर, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, एडवर्ड के ऑफिस में एडवर्ड के सामने बैठा हुआ था। एडवर्ड चार्ल्स की ओर देखकर बोला, तुम्हें तो पता लग ही गया होगा कि इस समय खथारी गांव में क्या चल रहा है। सर, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कल रात कथारी गांव में एक इंडियन औरत की बड़ी ही मिस्टीरियस अंदाज में हत्या हुई है और वो औरत गांव की सबसे रिस्पेक्टेड महिला थी। और आज सुबह कथारी गांव के चर्च के फादर की लाश क्रॉस में उल्टी लटकी हुई मिली है। गुड, सारी डिटेल तुम जानते ही हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की तह तक पहुंचो। मुझे इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मुझे एक जानकारी और मिली है सर, जिसे सुनकर शायद आप विश्वास ना करें। चार्ल्स की बात सुनकर एडवर्ड पूरी तरह से चौंक गया। कैसी जानकारी? मुझे पता चला है कि कथारी गांव में सुखदेव नाम के व्यक्ति की इकलौती बेटी गौरी की मौत हो चुकी थी, मगर गांव वालों का मानना है कि उसकी बेटी दोबारा जिंदा हो गई। गांव वालों का कहना है कि जब से उसकी बेटी जिंदा हुई है तब से ही रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं ये वही सुखदेव तो नहीं जिस पर हमें काफी समय से शक है कि वह आंदोलनकारी का साथ दे रहा है? यस सर, ये वही सुखदेव है। तब तो तुम अभी से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दो। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। आखिर कौन है वो भयानक लड़की जिसने कलुआ, बिमला ताई और चर्च के फादर को बेरहमी से मार दिया? क्या चार्ल्स इस रहस्य को सुलझा पाएगा? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहें इसके अगले एपिसोड तक।